आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। पानी एक अहम तरीन नेमत है। कुदरत का ये तोहफा अब किल्लत का शिकार है, क्योंकि वसाइल कम, खर्च ज्यादा है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ करने और इसराफ से बचने का कलेक्टर ने लोगों को हल्फ दिलवाया। 24 मार्च को चलो असम्बली प्रोग्राम, पोस्टर की रस्मी इजराई, अक़लियती 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत। KCR वोट बैंक के लिए मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, BJP का इल्जाम। अदालत ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़े की गुफ्तगू के लिए यकसुई का मशवरा दिया। इसके साथ ही सियासी माहौल गर्मा गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया और फिर एक बार तनाव का माहौल बन रहा है। यूपी के साबिक वजीर आजम खान ने चुटकी ली और कहा कि अदालत का मशवरा काबिल कबूल है, क्योंकि इस मसले का हल अब सियासी मौलाना ढूंढेंगे, जिनमें असदुद्दीन अवैसी, अहमद बुखारी भी शामिल है। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर ही इनकी सूरतें मस्क कर देते, फिर ना वो चल फिर सकते और ना ही लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इसके लायक है। वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़ेह कुरान है, ताकि वो हर शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। सूरह यासीन आयत 76-70। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि इसकी इत्तिबा की जाए, लिहाजा तुम इसे जल्दी ना करो। जब वो अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु अकबर कहो, और जब वो रकू करे तो तुम रकू करो, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो। जब वो सजदा करे तो तुम सजदा करो, और तुम रुकू न करो यहाँ तक कि वो रुकू न कर ले, और तुम सजदा न करो यहाँ तक कि वो सजदा न कर ले। हदीस मुबारका अहमद अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मुहाल है। पानी इंसानी जिंदगी की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। पानी की किल्लत दौरे हाजिर का संगीन मसला है, इसलिए पानी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जिला कलेक्टर ने लोगों को हल्फ दिलाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने न्यालकल मंडल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिसकी कमी या अदम मौजूदगी इंसानी जिंदगियों को मसाइब का शिकार बना देती है, लिहाजा पानी की मौजूदगी लाजमी है। उन्होंने बताया कि दौरे हाजिर में पानी की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है, क्योंकि पानी के वसाइल कम है और खर्च ज्यादा है। लिहाजा इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि पानी का बेजा इसराफ ना किया जाए और मुमकिन हद तक पानी को बचाने और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने पानी को बचाने के लिए लोगों से हल्फ दिलवाया और कहा कि हम हर हाल में पानी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसके इसराफ से बचेंगे। Wisely, I pledge to consume water judiciously and not waste even a drop of water. मेयर बल्दिया ने आज डिवीज़न 18 और 21 का दौरा करते हुए बुनियादी बल्दी मसाइल का जायजा लिया। अवाम से गुफ्तगू करते हुए इन मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता अपने खुसूसी प्रोग्राम बस्ती बस्ती के तहत रोजाना सुबह 8 बजे से मुख्तलिफ डिवीज़नों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा ले रही है और इन मसाइल की मौसर यकसुई के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने डिवीज़न 18 और 21 का तफसीली दौरा किया और इन डिवीज़नों की एक एक गली में घूमती हुई
अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करती रही। उन्होंने इस मौके पर अवाम से गुफ्तगू की और अवाम ने मुख्तलिफ बल्दी उमूर की अंजाम दही, बल्दी अमले की कोताही से मेयर बल्दिया को वाकिफ करवाया। अक्सर मुकामात पर पीने के पानी की अदम सरबराही, नालियों की गंदगी और सड़कों की तबाहाली के ताल्लुक से शिकायतें की गई। बादिज़ा मेयर बल्दिया ने पानी की टांकी में वाक़े एक फेयर फ्राई शॉप की तनक़ी की और अवाम से अजनास की सरबराही से मुतालिक मालूमात हासिल की और फिर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल वाटर टैंक का भी जायज़ा लिया और तलबा से गुफ्तगू करते हुए इनसे तालीम और सहूलतों से मुतालिक इस्तिफ़सार किया। उन्होंने कहा कि अवाम को मुमकिना राहत फराहम करना ही हमारा मकसद है और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने सख्त हिदायत जारी की है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द ही अवामी मसाइल की यकसुई करवाई जाएगी और अवाम को मुमकिना राहत फराहम की जाएगी। इस दौरे के मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव, MHO सिराजुद्दीन, DE MA रशीद, RI साजिद के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, जलील नाराय भी शरीक थे। బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో ఈరోజు పొద్దున 8 o'clock నుంచి విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. స్థానిక కార్పొరేటర్స్, మన కమిషనర్ గారు మరి మన మున్సిపల్ అధికారులు, శానిటేషన్కి సంబంధించి సిరావుద్దీన్ గారు, టౌన్ ప్లానింగ్స్, ఏఈలు అందరం కలిసి విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. డివిజన్ నంబర్ 12, డివిజన్ నంబర్ 21లో ఈరోజు పర్యటన జరిగింది. అక్కడ వారి సమస్యలను మేము తెలుసుకుంటూ ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయి, మీకు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందా, డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉందా, కల్వర్ట్ ప్రాబ్లం ఉందా, మరి ఇంకా వేరే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, మీరు మాకు వచ్చి చెప్పకుండా మేమే మీకు వచ్చి అడగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రోజు 2 డివిజన్లు పర్యటించడం కూడా జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఎవరు ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ మా కమిషనర్ గారు ఉంటారు, మేము ఉంటాం. కాబట్టి ఏ సమస్య వాటర్ ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు వచ్చేది సమ్మర్ కాబట్టి వాటర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి మేము తిరగడం జరుగుతుంది. भगत सिंह, सुखदेव और गुरु महाराज ने आज से 86 साल कबल वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था और इनको फांसी पर लटका दिया गया था। इन मुजाहिदीन की कुर्बानी को याद करने के लिए एक हफ्ता तवील प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। PDSU का फैसला। भगत सिंह, सुखदेव और गुरु महाराज जो कि मुल्क के अहम मुजाहिदीन आज़ादी में शुमार किए जाते हैं और जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दी थी और आज से 86 साल कबल इनको फांसी पर लटका दिया गया था। आज PDSU की जानिब से इन मुजाहिदीन आज़ादी को, जिन्होंने मुल्क की तहरीर के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, इनको ज़बरदस्त खराज खिदमत पेश किया गया। PDSU कायदीन ने बताया कि इन मुजाहिदीन की फांसी और मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी देने को याद करने के लिए एक हफ्ता तवील प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों का मकसद मुल्क के नौजवानों के दिलों में वैसे ही जज्बात व एहसासात पैदा करना है जो कि भगत सिंह और इनके साथियों के दिलों में मौजूद थे। PDSU कायदीन ने कहा कि वतन से मोहब्बत के लिए हमें भगत सिंह, सुखदेव और गुरु महाराज के नक्शे कदम पर चलना होगा। ఈ రోజు చరిత్ర వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఈ రోజు ఆలోచన పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఈ రోజు చరిత్ర పుటల్లో చాలా గొప్ప పేజీలు వాయించుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మరి అమరులు భగత్ సింగ్ యొక్క విప్లవం, భగత్ సింగ్ बोधन बल्दिया के वफद ने चेयरमैन इलैया की क़यादत में चेयरमैन अक़लियती कॉरपोरेशन से मुलाकात की और चेयरमैन से बेरोजगार मुस्लिम लड़के और लड़कियों को खर्चात की इजराई की ख्वाहिश की। चेयरमैन ने हमदर्दाना यकसुई का तयक़ुन दिया। बोधन चेयरमैन बल्दिया इलैया के साथ बोधन के काउंसलर मीर नज़ीर अली और आबिद अली एडवोकेट ने आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन से हैदराबाद में इनके चैम्बर में मुलाकात की और इनको चेयरमैन बनाए जाने की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन कायदीन ने चेयरमैन अक़लियती कॉरपोरेशन को बताया कि हल्के असम्बली बोधन में कई गरीब मुस्लिम नौजवानों ने कर्जात की फराहमी के लिए दरख्वास्तें दी थी, लेकिन ताहाल इनको कर्जात की फराहमी अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ये गरीब बेरोजगार मुस्लिम नौजवान मायूसी का शिकार हो रहे हैं। इलैया ने कहा कि इन गरीब लड़के और लड़कियों को रोजगार से मरबूत करने के लिए फिलफौर कर्जात की फराहमी लाजमी है। उन्होंने चेयरमैन से ख्वाहिश की कि वो फिलफौर इस मामले में मदाखिलत करे और तेज रफ्तार कर्जात की फराहमी के इक़दाम करे, जिस पर चेयरमैन ने हमदर्दाना यकसुई का तयक़ुन दिया। क़ाबिल अज़ी इस वफद ने SC कॉरपोरेशन के चेयरमैन से भी मुलाकात की। शिवराज को अचानक निजामाबाद लाया गया। 60 करोड़ के खुर्द-बुर्द के मामले के मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब हुई थी और वो एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज था। तबीयत में कुछ बेहतरी के बाद उसको अदालती तहवील में भेजा गया।
60 करोड़ रुपए के खुटबुर्द के इल्जामात का सामना करने वाले इनकम टैक्स ओहदेदार शिवराज की चंद दिन कबल हैदराबाद में गिरफ्तारी अमल में आई थी, जबकि वो काफी दिनों से फरार था। गिरफ्तारी के बाद अचानक शिवराज ने तबीयत की खराबी का इजहार किया। हंगामी हालत में इसको एक कॉर्पोरेट दवाखाने में रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि शिवराज को हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद वो जेरे इलाज था। कल रात अचानक ही बोधन CID के ओहदेदारों ने इसको निजामाबाद लाकर जज के रूबरू पेश किया, जहां से उसको अदालती तहवील में भेजा गया। इम्कान है कि तबीयत में कुछ इस्तेहकाम के बाद पुलिस इसको अदालत के जरिए अपनी तहवील में ले लेगी और इस पर आयद इल्जाम के ताल्लुक से इससे पूछताछ करेगी। बीजेपी की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और अवाम पार्टी की सिमत राग़िब हो रही है। बीजेपी अवामी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज करेगी और जल्द ही नाक़िस बल्दी कारकर्दगी पर जद्दोजहद का लाएहमल तय किया जाएगा। सिटी बीजेपी सदर का सहाफती बयान। बीजेपी टाउन कमेटी की जानिब से बीजेपी पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सिटी सदर एंडाला सुधाकर ने खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी को जबरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल हुई है और अवाम तेजी से बीजेपी की सिमत राग़िब हो रही है और हर रोज कोई न कोई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। बीजेपी की हालिया शानदार कामयाबियों ने बीजेपी की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा कर दिया और अवाम अब बीजेपी से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर रही है। एंडाला सुधाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है और महज बुलंदबान दावों से अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर में तरक्याती काम ठप हो चुके हैं और सड़कें शिकस्ता हो चुकी हैं, नालियां मखदूश हो गई और गंदगी व ताफुन के अंबार नजर आ रहे हैं। सिटी बीजेपी इन अवामी मसाइल के मामले में सरगर्म जद्दोजहद का जहन बना रही है और जल्द ही इन मसाइल को लेकर अवामी मफाद में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और हुकूमत व बल्दिया पर दबाव बनाते हुए इन मसाइल की यकसुई करवाई जाएगी और अवाम को राहत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। इस इजलास में सदर BJYM न्यालम राजू, शोभा, शिवा और दीगर मौजूद थे। మన ప్రగతి డి శ్రీనివాస్ రాజ్య మనకైతే ఈరోజు గౌరవ అధ్యక్షులు ఉన్నారు వారి ఇంటి ముందు। नाज़रीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आजादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि KCR का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं, मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। 24 मार्च को चलो असम्बली प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रियासती हुकूमत अक़लियती तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ज़हन बना चुकी है, जिसकी बीजेपी मुखालिफत करेगी। बीजेपी के सिटी सदर का सहाफ़ती इजलास से खिताब और पोस्टर की रस्म इजराई। BJYM की जानिब से 24 मार्च को चलो असम्बली प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना के तमाम अजला, बीजेपी के तमाम शोबेजात के कायदीन व कारकुन एहतजाज में हिस्सा लेंगे। रियासती हुकूमत अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जहन बना चुकी है और जल्द ही 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किए जाने की तवक्को है। इस ज़िमन में सुदीर कमेटी ने मुस्बित रिपोर्ट दी थी और BC कमीशन भी इस मामले में नरम मौक़िफ़ रखता है, लिहाजा TRS हुकूमत इस मामले में अब ठोस इक़दामात का जहन बना चुकी है। रियासती हुकूमत की इस पेशकदमी से बरहम हिंदुत्व जमात बरहमी का शिकार हो गई और BJYM जो बीजेपी के जमा कायदीन व कारकुनों का शोबा है, उसने इन तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की मुखालिफत की। BJYM का इल्ज़ाम है कि रियासती वज़ीर आला KCR 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का दावा करते हुए मजहबी बुनियादों पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देना दस्तूर के मग़ायर है, क्योंकि दस्तूर में मजहबी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन KCR वोट बैंक सियासत पर गामजान है और महज मुस्लिम वोटों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी BJP सदर एंडाला सुधाकर ने बताया कि
इन तहफ़्फ़ुज़ात और इसकी फराहमी की कोशिशों के खिलाफ BJYM सरगर्म एहतजाज का आगाज कर चुकी है और 24 मार्च को भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से असम्बली के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने चलो असम्बली प्रोग्राम के सिलसिले में BJYM के तबाह किए गए पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई, जिसमें अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। इस सहाफती इजलास में नियालम राजू सदर जिला BJYM के अलावा दिगर कायदीन शरीक थे। BJYM ఆధ్వర్యంలో కూడా పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ పోస్టర్ మైనారిటీ రిజర్వేషన్స్ 12% ఏదైతే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగిందో దానికి వ్యతిరేకంగా దేశ కార్యక్రమం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। पानी की कमी की वजह से फसलें तबाही के दहाने पर है, इसलिए पानी की सरबराही के लिए जिला कलेक्टर से केशापुर की अवाम ने दरख्वास्त की। बताया कि इनके किनार और तालाब दोनों ही खुश्क हो चुके हैं। मौजे केशापुर के रहने वाले किसानों की एक बड़ी तादाद ने आज जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा से नुमाइंदगी और ख्वाहिश की कि फसलों के लिए इनको पानी की सरबराही के इंतजाम किए जाएं। इन अफराद ने बताया कि इनके मौजे का तालाब खुश्क हो चुका है और साथ ही मौजे से मुत्तसिल किनार में भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी फसलें तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की है कि उन्हें ज़राई अगराज के लिए पानी की सरबराही के इंतजाम किए जाएं। బై డి కింద భూము కెనాల్ నీళ్ళు మాకు సరిపోతుంది, చివరికి అక్కడ రావట్లేదు నీళ్ళు, కెనాల్ కంటిన్యూ ఇవ్వాలి, లెవెల్ పెంచి కూడా ఇస్తే కానీ నీళ్ళు కింద ప్రెజెంట్లీ ఇప్పుడు ఉన్న పొలాలకి నీళ్ళు వెళ్ళక పొలాలు ఆల్రెడీ నీళ్ళు వచ్చేసి ఎండిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఆ ఎండిపోయి తట్టుకోవడం కూడా కష్టం, నీళ్ళు ఇచ్చినా కానీ ఇప్పుడు నుంచి సరే కనీసం ఎంతో కొంత మాకు పెట్టుబడి నష్టపోకుండా మా వరకైనా మేము తీసుకోగలుగుతాం. పెట్టుబడిని మాకు నీళ్ళు కంటిన్యూ రావాలి, ఏప్రిల్ 20 దాకా వస్తే కానీ పంటలు పండవు। बीजेपी महिला मोर्चा की नई कमेटी तश्कील दी गई और शोभा को जिला सदर बनाया गया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के इस्तेहकाम के लिए मुमकिन मसाई करेगी और तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत के लिए चलो असम्बली प्रोग्राम में भी अपनी रुफ़ा के साथ शरीक होंगी। भारतीय जनता महिला मोर्चा की नई जिले कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई और जिला सदर की हैसियत से शोभा को मुंतखब किया गया है। जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी ने इनको इस ओहदे का सर्टिफिकेट हवाले किया। बादिज़ा शोभा ने सहाफ़त से खिताब करते हुए कहा कि वो बीजेपी को अवामी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए जद्दोजहद करेंगी और बिलखुसूस ख़वातीन को बीजेपी से जोड़ने की मसाई करेगी और जिला सतह से लेकर डिवीज़न सतह तक भी ख़वातीन को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि अवाम बिलखुसूस ख़वातीन तेज़ी से बीजेपी की सिमत राग़िब हो रही है और बीजेपी ज़िले में इंतहाई मुस्तहकम मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आला क़यादत की जानिब से जो भी अहकामात मिलेंगे इसके मुताबिक अवामी खिदमत अंजाम दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ चलो दहली प्रोग्राम मुनक़िद किया जाने वाला है, जिसमें वो भी महिला मोर्चा की कायदीन के साथ शिरकत करेंगी और इस मामले में ख़वातीन को मुतहरिक बनाएंगी। భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మహిళా మోర్చా కమిటీ నూతన కమిటీ వేయడం జరిగింది। మరియు ఏంటంటే ఈరోజు మహిళలు ఎంతో ముందుండాలని ఉద్దేశంతో మహిళా కమిటీ వేసి రాబోయే ఎన్నికల వరకు మహిళా మోర్చా కమిటీ ఎంత పటిష్టంగా ఉండాలనేది మేము మహిళలందరం కూడా తెలియపరుస్తాము। మరియు ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మరి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మాస్ జనాలకు తెలియపరుస్తూ డివిజన్ వైజ్ అందరికీ కూడా అందేలా చేస్తామని తెలియపరుస్తున్నాము। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। समाज के तमाम तबकात को लेकर चले और तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ करे। योगी आदित्यनाथ को इनके वालिद की नसीहत। कहा कि मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद अनंत सिंह बिशट ने अपने बेटे को समाज के तमाम तबकात को साथ में लेकर चलने की नसीहत दी है। अनंत सिंह ने कहा कि योगी को बुरखा वाली ख़वातीन ने भी वोट दिया है। 84 साल आनंद ने मंगल को कहा कि आदित्यनाथ को तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना ही चाहिए और लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। नव भारत टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि इनके बेटे के पास अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। फॉरेस्ट रेंजर के ओहदे से रिटायर्ड होने वाले आनंद ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन ने भी बीजेपी को वोट दिया है। इन सब को 3 तलाक और दीगर मसाइल पर बीजेपी से मदद की तवक्को होगी। तमाम मज़ाहिब के लोगों का ख्याल है कि योगी आदित्यनाथ
बयानात रियासत को तरक्की की राह पर ले जाएंगे और यूपी के वज़ीर आला को इस बात को याद रखना होगा। गढ़वा जिले के पंचूर गांव में बीवी सावित्री के साथ रहने वाले आनंद ने कहा कि पहले ही दिन सीएम आदित्यनाथ ने अपने मुलाजिमीन को अनाप शनाप बयान देने से बचने का मशवरा दिया है और वो संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इनके बेटे को हिंदुत्व टैग से बाहर निकलने की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ साइंस मौजू से ग्रेजुएट करने के बाद 1993 में गोरखपुर चले गए थे और फिर 1994 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। आनंद ने कहा कि इनके और इनके घर वालों को आदित्यनाथ के संन्यास के फैसले से मुत्तफिक होने में थोड़ा सा वक्त लगा था। दरगाह अजमेर में 9 साल कबल हुए बम धमाकों के मुकदमे में एनआईए अदालत का फैसला, 2 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजस्थान के अजमेर में वाक़े गरीब नवाज की दरगाह में 9 साल पहले हुए धमाके के मामले में एनआईए की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों मुजरिमों भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने भावेश पटेल पर 10,000 और देवेंद्र गुप्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इस मामले के तीसरे मुजरिम सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। 8 मार्च को इस मामले में 3 मुलजिमान को अदालत ने मुजरिम करार दिया था, लेकिन इनकी सजा पर फैसला 18 मार्च तक टाल दिया गया था। 18 मार्च को मुद्दियान अलैहान की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला 22 मार्च के लिए टाल दिया था। 18 मार्च को कसूरवारों की सजा के अनुकात पर बहस भी हुई। इसी के मद्देनजर सजा के फैसले में ताखीर हुई और अदालत ने फैसला महफूज रखा था। राजस्थान की अजमेर दरगाह शरीफ में रोजा इफ्तार करने वालों के दरमियान ये धमाका 11 अक्टूबर 2007 को पेश आया था। इस नापाक हरकत के 9 साल गुजर जाने के बाद 8 मार्च को 3 मुलजिमान को अदालत ने मुजरिम करार दिया था। गरीब नवाज की दरगाह में तकरीबन 6:15 पर इफ्तार के मौके पर एक धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ हुई थी, जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। धमाके के लिए दरगाह में 2 रिमोट बम प्लांट किए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही फटा। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ा एक बार फिर तनाव का सबब बन गया। अदालत के मशवरे के बाद इस पर गर्मागर्म सियासत शुरू हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी जहर अफशानी का आगाज कर दिया। बीजेपी कायद और रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मसले पर बुध की सुबह कई ट्वीट किए। मंदिर मसले पर कल से ही तल्खी भरे तबसरे चल रहे हैं। स्वामी में लिखा कि मुस्लिम इनकी सरयो पार मस्जिद बनाने की तजवीज़ को मान ले, वरना 2018 में इनकी हुकूमत मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी करेगी। यही नहीं, दूसरे ट्वीट में स्वामी ने यह भी चैलेंज किया कि अगर किसी में हिम्मत है तो राम जन्मभूमि में बने हुए आरजी रामलला के मंदिर को गिरा कर दिखाए। स्वामी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से ही 1994 से राम जन्मभूमि में रामलला का आरजी मंदिर तामीर है और वहां पूजा का सिलसिला भी जारी है। क्या उसे कोई गिराने की हिम्मत कर सकता है? वाज़ेह है कि राम मंदिर मसले को लेकर मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मसले को अदालत के बाहर बाहमी बातचीत से सुलझा लिया जाए। अदालत ने कहा था कि मसले को अदालती तरीके से हल करने की बजाय इसका पुरअमन हल तलाश कर लेना बेहतर होगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में आपस में हल ढूंढे, अदालत का मशवरा। यूपी के साबिक वजीर आजम खान ने तंजियत चुटकी ली और कहा कि अब इस मसले का हल सियासी मौलाना ढूंढेंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान ने राम मंदिर मामले में उलमा कौंसिल, शाही इमाम और अवैसी पर तंज करते हुए कहा कि वही इस मामले में कोई समझौता करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर मामले में किए गए तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आजम खान ने तल्ख अंदाज में कहा कि यह अच्छी पहल है, क्योंकि मजहबी लोगों ने शुरुआत की है। जाहिर है मजहबी लोगों से ही इसमें समझौता भी करवाया जा सकता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उलमा कौंसिल दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी इस मसले पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के कई बड़ी लीडर और मुसलमानों के बड़े रहनुमा मौलाना असदुद्दीन अवैसी इनसे यानी आदित्यनाथ से बातचीत करें। उन्होंने बरेली के मौलाना तकीर रजा खान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये लोग तैयार हैं तो जाहिर है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यही वो उलमा हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के निहायत ही करीब हैं। इन तमाम ने बीजेपी के लिए काम किया है। इस अयोध्या मसले पर बीजेपी से कोई समझौता होता है तो यह जरूर गौर करेंगे। खान ने यह भी कहा कि इलाहाबाद का स्लॉटर हाउस गुज़श्ता 2 बरस से बंद पड़ा है। हम तो कहते हैं कि आप गोश्त का एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, काटना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि
किसी को नहीं भूलना चाहिए कि स्लॉटर हाउस का लाइसेंस रियासत की हुकूमत नहीं बल्कि हुकूमत हिंद देती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पानी एक अहम तरीन नेमत है। कुदरत का ये तोहफा अब किल्लत का शिकार है क्योंकि वसाइल कम, खर्च ज्यादा है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ करने और इसराफ से बचने का कलेक्टर ने लोगों को हल्फ दिलवाया। 24 मार्च को चलो संभली प्रोग्राम, पोस्टर की रस्मी इजराई, अक़लियती 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत। केसीआर वोट बैंक के लिए मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का इल्जाम। अदालत ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़े की गुफ्तगू के लिए यकसुई का मशवरा दिया। इसके साथ ही सियासी माहौल गर्मा गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया और फिर एक बार तनाव का माहौल बन रहा है। यूपी के साबिक वजीर आजम खान ने चुटकी ली और कहा कि अदालत का मशवरा काबिल कबूल है क्योंकि इस मसले का हल अब सियासी मौलाना ढूंढेंगे, जिनमें असदुद्दीन अवैसी, अहमद बुखारी भी शामिल है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।